हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक अ लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय इनोसेंट लव पार्ट 18। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो अभी भी अपना सिर झुकाए बस युंगी की बातों को सुन रहा था। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग प्लीज़ चुप मत रहो, मुझे बताओ आखिरकार तुमने जंगकुक को क्यों छोड़ा। तुम्हें जंगकुक के लिए इतना परेशान होता हुआ देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम जंगकुक से प्यार नहीं करते हो, बल्कि ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ न कुछ वजह होगी। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी पलकें उठाकर युंगी की तरफ देखने लगता है और तायोंग युंगी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर तायोंग भागकर उनके पास जाता है और कंटिन्यूसली डॉक्टर से सवाल करने लग जाता है, क्या जंगकुक अभी ठीक है, क्या उसे होश आ गया या फिर हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसकी हालत कैसी है, बताइए ना डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। डॉक्टर के कहने से पहले ही तायोंग उनसे ढेर सारे सवाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। तभी युंगी तायोंग के पास आता है और अपना एक हाथ तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहता है, तेई काम डाउन, डॉक्टर को कुछ कहने दो तो दो, अगर तुम चुप बैठोगे तो डॉक्टर कुछ कह पाएंगे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और चुप हो जाता है। डॉक्टर युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर मिन, अब मिस्टर जॉन बिल्कुल ठीक है और उन्हें होश भी आ चुका है, आप चाहे तो आप दोनों उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग की जान में जान आती है और तायोंग अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखकर ब्रीथ लेने लगता है। युंगी डॉक्टर की तरफ देखकर उनसे थैंक्स कहता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तायोंग अभी भी रो रहा था जंगकुक की ठीक होने की न्यूज़ सुनकर। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो तेई, जंगकुक अब होश में आ चुका है, तुम उनसे मिल सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, नहीं यंग, आप जाकर उससे मिल आइए, मैं उससे मिलना नहीं चाहूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो, कब से तुम ही तो उससे मिलने के लिए इतना ज़्यादा रोए जा रहे थे, इतना ज़्यादा तड़प रहे थे, इतनी ज़्यादा दुआएं मांग रहे थे उसके ठीक हो जाने के लिए, और जब अब वो बिल्कुल ठीक है तो उससे मिलना क्यों नहीं चाहते। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी पलकें नीचे कर लेता है और उससे कहता है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है यंग कि मैं जंगकुक का सामना कर सकूं। आप प्लीज़ मेरे लिए उससे जाकर मिल आइए, मैं आपका यही इंतज़ार करूंगा और जब तक आप उससे मिलकर नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी हालत के बारे में मुझे आपसे पूछना है, सो प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट, मैं नहीं तो कम से कम आप तो उससे मिलकर आ जाइए और उसकी हेल्थ के बारे में पूछकर मुझे बता दीजिएगा। मैं आपका यहीं वेट करूंगा यंग, जब तक आप जंगकुक से मिलकर नहीं आते हैं। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं अभी जंगकुक से मिलकर आता हूँ और तुम्हें उसकी हेल्थ के बारे में भी बता दूँगा, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो दरवाज़ा खुला है, कभी भी आ सकते हो। ये बात कहकर युंगी वहाँ से चला जाता है। युंगी के चले जाने के बाद तायोंग चेयर पर आकर बैठ जाता है। तभी तायोंग को अचानक से अपने बेली बम में कुछ मोमेंट फील होती है, जिसे महसूस कर तायोंग इमीडिएटली अपने बेली बम पर हैंड रखता है और अपने बेबी से कहता है, तुम भी अपने अप्पा से मिलना चाहते हो ना बेबी, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा बैडली मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका सामना कर पाऊँ। उनकी ऐसी हालत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है। आज उनकी जो भी कंडीशन है उसका ज़िम्मेदार मैं ही हूँ और ये जानने के बावजूद
मैं उनकी आँखों में आँखें नहीं मिला सकता, मैं उनसे नज़रें मिलाने के लायक नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जब मैं ये दुनिया छोड़कर चला जाऊँ तो तुम अपने अप्पा का ख्याल रखना और उन्हें कभी भी ड्रिंक और स्मोक करने मत देना, और उन्हें ये भी बताना कि अम्मा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये कहने के बाद तायंग अपने बेली बम पर हाथ रखकर रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था। जंगकुक बेड पर बैठे बैठे विंडो से बाहर देख रहा था। जंगकुक के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह बेड पर बैठा हुआ था। तभी रूम में युंगी आता है। युंगी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। युंगी जंगकुक के बेड के पास आकर उससे कहता है, जंगकुक, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था कि कभी भी ड्रिंक एंड स्मोक मत करना, लेकिन तुमने फिर भी मेरी एक भी बात नहीं मानी। और देखो तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। अपने बारे में तो नहीं, कम से कम तायोंग के बारे में तो सोचो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान हो चुका था, कितना ज़्यादा रो रहा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हें जो है वो अपनी लाइफ की कोई परवाह ही नहीं है जेके। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली युंगी की तरफ देखता है और उससे कहता है, व्हाट? तायोंग मेरे लिए परेशान हो रहा था? क्या वो मेरे लिए रो रहा था? जेके की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। इनफैक्ट वो अभी भी यहाँ है और तुम्हारी हेल्थ के बारे में भी बार बार पूछ रहा था। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और उससे कहता है, अगर वो यहीं पर है तो मुझसे मिलने अंदर क्यों नहीं आया? क्यों बाहर बैठकर मेरे हेल्थ की न्यूज़ आने का वेट कर रहा है? क्या वो ये जानना तो नहीं चाहता मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी डीप ब्रेथ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है जंगकुक। तुम अपने गुस्से और ईगो में काफ़ी ज़्यादा पागल हो चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरी बात मानो जंगकुक, जिस दिन तुम्हारी आंखों के सामने से ये ईगो और गुस्से की पट्टी हटेगी ना, तुम बहुत ज़्यादा रोओगे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और उससे कहता है, यंग, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे आपका लेक्चर सुनने का और कोई भी मूड नहीं है। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और तायोंग को घर छोड़ दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक से कहता है, और तुम अपनी हालत देखिए, घर कैसे जाओगे? चलो मैं तुम दोनों को ही अपने अपने घर छोड़ देता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक बेड पर लेट जाता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं खुद जियोन मेंशन चला जाऊँगा। आप तायोंग को छोड़ दीजिए, मैं इस हालत में तो हूँ कि ड्राइविंग कर सकूँ। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, अच्छा, अपनी हालत देखिए, ठीक से खड़े नहीं हो सकते और ये कह रहे हो कि घर चले जाओगे? हाँ, चलो जंगकुक, जिद मत करो, मैं तुम दोनों को आराम से घर पर छोड़ दूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक उससे कहता है, नहीं, मुझे तायोंग का फेस देखने का कोई शौक़ नहीं है। जब वो मुझसे मिलने यहाँ नहीं आ सकता तो मैं उसके सामने क्यों जाऊँ? बोल दीजिए उसे कि मैं ज़िंदा हूँ और उसे उसके घर छोड़ दीजिए। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए इस हालत में अकेला जाना ठीक नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, तुम दोनों को ही एक दूसरे की फ़िक्र है, लेकिन कोई जताना नहीं चाहता है। ये कहने के बाद युंगी जंगकुक के केबिन में से चला जाता है। युंगी के जाने के बाद जंगकुक अगेन विंडो के बाहर देखने लगता है और जंगकुक के आँखों से आंसू गिरने लगते हैं। जंगकुक अपनी कूल ट्यून में कहता है, अगर तुम यहाँ थे तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए तायोंग? क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हो कि मुझसे मिलना तक नहीं चाहते? ये बात कहकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं,
वैसे भी ये ज़िंदगी तो मैं जीना नहीं चाहता और तुम्हारा फेस देखकर मुझे फिर से वही बातें याद आती है जो तुमने मुझे कही थी और जिससे मैं आज भी बहुत ज़्यादा पेन फील करता हूँ। ये कहने के बाद जंगकुक रोते हुए खिड़की से बाहर देखने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ तायोंग बड़े ही बेसब्री से युंगी का वेट कर रहा था कि कब वो बाहर आए और उसे जंगकुक के बारे में बताए। युंगी जैसे ही जंगकुक के रूम से बाहर आता है, तायोंग भागकर उसके पास आता है और युंगी से कहता है, यंग, आप उससे मिले? क्या वो ठीक है? क्या उसे होश आ गया है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? तायोंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और उसे होश आ गया है और उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और उससे कहता है, क्या पूछा? उसने यही पूछा कि तुम उससे मिलने क्यों नहीं आए हो, यहाँ होते हुए भी तुम उसके पास क्यों नहीं आए हो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बड़े ही लो ट्यून में कहता है, तो आपने उससे क्या कहा? कुछ नहीं, बस इतना कहा कि तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, चलो ठीक है, अब वो बिल्कुल ठीक है तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो अब मैं घर चलता हूँ। ये कहने के बाद तायोंग टर्न अराउंड ही होने वाला था कि तभी युंगी तायोंग से कहता है, तायोंग रुक जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। तायोंग युंगी से एक्सक्यूज़ करते हुए कहता है, नहीं यंग, इट्स ओके, आपने वैसे भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, अब मैं खुद घर चला जाऊंगा, आप जंगकुक को घर छोड़ दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी उससे कहता है, ती, बच्चे मत बनो, देखो रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम घर पर अकेले जा सकते हो। इससे अच्छा तो यह है कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ दूँ, जिसकी वजह से तो ना मुझे कोई चिंता रहे और ना जंगकुक की। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। तायोंग अपने मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ, कौन से घर लेकर जाऊँ यंग को? अगर यंग को पता चल गया कि मैं घर पे नहीं बल्कि कैंसर हॉस्पिटल में रहता हूँ तो क्या होगा? उफ़, अब मैं क्या करूँ, यंग से कैसे छुटकारा पाऊँ? ये कहने के बाद तायोंग बार बार युंगी से एक्सक्यूज़ करने लगता है, लेकिन युंगी तायोंग से कहता है, ती, अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो तो प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आने दो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग के पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं बचता, इसलिए तायोंग चुपचाप युंगी के साथ जाकर उसकी कार में बैठ जाता है। युंगी तायोंग के लिए एक जेंटलमैन की तरह डोर ओपन करता है। तायोंग बड़े ही नर्वसली कार की बैक सीट पर बैठ जाता है। युंगी ड्राइविंग सीट पर आके सीट बेल्ट लगा लेता है और कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है बड़े ही केयरफुली। और तायोंग बैक सीट पर बैठकर अपने नाखून चबाने लगता है और सोचने लगता है कि वो युंगी से पीछा कैसे छुड़ा पाए ताकि युंगी को पता न चले कि तायोंग अपने घर में नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में रहता है। तभी युंगी तायोंग से कहता है, तेई, मैंने सुना है कि तुम मिस्टर किम के बेटे हो, तो तुम ज़रूर किम मैंशन में रहते होगे, तो क्या मैं कार को लेकर वहाँ चले जाऊँ? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और तायोंग विंडो के बाहर देखकर अपने मन में कहता है, कैसा घर, कैसे फादर और कैसा किम मैंशन। जब मैंने जंगकुक से शादी की थी तभी मेरे फादर ने मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और जब उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर है तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि उनका कोई बेटा भी है, तो कैसे फादर हुए वो मेरे। ये बात कहकर तायोंग के आँखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग अपने मन में ही ये सारी बातें सोचकर रोने लगता है।
तायंग के पास से कोई भी आंसर ना मिलने की वजह से युंगी थोड़ा लाउडर उससे कहता है, दी मुझे कुछ बोलो, क्या मैं कार किम मेंशन लेकर चला जाऊं? युंगी की लाउडर वॉइस सुनकर तायंग होश में आता है और उससे कहता है, नहीं नहीं यंग, अब किम मेंशन ना लीजिए। युंगी तायंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है, क्यों? किम मेंशन तो शायद तुम्हारा घर है ना? युंगी की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही हिचकिचाहट के साथ उससे कहता है, नहीं, दरअसल हमने घर चेंज कर लिया है, इसलिए आप जो है वो यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाइए। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और कार को लेफ़्ट साइड में घुमा देता है। कुछ देर बाद तायंग युंगी से कहता है, यंग प्लीज़ यहीं पर कार रोक दीजिए, यहीं पर मेरा घर है। युंगी एक सुनसान रोड पर अपनी कार स्टॉप कर देता है और उस जगह को देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा अजीब वाइब आ रही थी। युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर तो दूर दूर कोई भी घर नहीं दिख रहा है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा घर यहाँ पर है? यहाँ तो कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है। युंगी की ये बात सुनकर तायंग बड़ी ही हड़बड़ाहट में युंगी की कार से नीचे उतरता है और उससे कहता है, यही बस थोड़ी देर चलकर ही मेरा घर है, और वैसे भी वो जगह काफ़ी छोटी है तो आपकी कार शायद वहाँ पर नहीं आएगी, इसलिए मैं अकेला ही यहाँ से चला जाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे यहाँ तक भी छोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कहकर तायंग एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखता है और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है। तायंग जैसे ही चला जाता है, युंगी तायंग की तरफ देखकर कहता है, अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन युंगी के कुछ कहने से पहले ही तायंग वहाँ से जा चुका था, जिसे देखकर युंगी को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी तायंग के लिए, क्योंकि आसपास कोई भी घर नहीं था और ना ही कोई इंसान था। इसलिए युंगी खुद से कहता है, मैं तायंग को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है और पता नहीं उसका घर कहाँ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तायंग मुझसे या जंगकुक से कुछ छुपा रहा है। मुझे तायंग का पीछा करना चाहिए, आखिरकार चल क्या रहा है। ये कहने के बाद युंगी बड़े ही स्लोली अपनी कार को तायंग के पीछे पीछे ले जाने लगता है, ताकि तायंग को शक ना हो और तायंग जो है वो बिना पीछे देखे बस जल्दी हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तायंग को हॉस्पिटल में जाता हुआ देखकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और हॉस्पिटल को देखकर कहता है, अरे ये तो होबी यंग का हॉस्पिटल है और यहाँ तो सिर्फ कैंसर पेशेंट ही होते हैं, और तायंग तो प्रेग्नेंट है, वो यहाँ पर क्यों आया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़का आखिरकार कर क्या रहा है। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। ये कहने के बाद युंगी अपनी कार स्टॉप कर देता है और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना, और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय,